छनोमी का आप लोगों का पूरा स्वागत है पेपर हमारे लेकर आ YouTube चुके चैनल हैं। पे। आज मैं आप लोगों के लिए तो आया हूँ आपको यहाँ से हिलना भी अर्धवार्षिक नहीं है, परीक्षा क्योंकि हम इस वीडियो 2023 में22 कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा में सामाजिक आने विज्ञान। वाले सभी दोस्तों, प्रश्नों को इसमें आप लोगों आपको को स्पष्ट रूप से पूरी तरह से दिखाएंगे, सभी उत्तर तथा अगर प्रदान किए आपको गए इन हैं। प्रश्नों का आप लोग हल इसमें भी आपको चाहिए आसानी तो से हम लिख इन सकते हैं। प्रश्नों का इसमें हल आप भी लोगों आपको को प्रोवाइड घबराने की कराएंगे। बात नहीं तो है। वीडियो में अंत जो तक आपका बने इसमें रहें समय दिया और गया इस है वह 3 महत्वपूर्ण घंटा जानकारी है को अवश्य देखें, और क्योंकि पूर्णांक हमेशा जो 80 यही नंबर का पेपर होता है। कल की तो इसमें परीक्षा कुछ में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आपको सभी दिखाई देने प्रश्न वाला है। तो अनिवार्य हैं। इस वीडियो को अंत एक तक चीज जरूर छोड़ दिया है, देखें, जैसे और एक साथ लिखा ही रहता था सभी यदि आप प्रश्नों का हमारे चैनल में हल पहली करना बार हैं तो अनिवार्य हमारे है। चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर इसमें लें, ये चीज है, ताकि आप लोग देख ऐसी सकते हैं, महत्वपूर्ण ध्यान से जानकारी आप तक आसानी से इंस्ट्रक्शन पहुंच जो सके। होते हैं उनको इसके लिए पढ़ना बहुत आप बेल जरूरी आइकन को होता भी है। जरूर प्रेस क्या करें, उन्हीं के बेस और पर हमें ज़्यादा उत्तर से लिखने ज़्यादा इस होते वीडियो को हैं। अपने दोस्तों के इतने साथ बड़े हैं तो शेयर इतना करें। लिखना पड़ेगा तो उत्तर। चलिए शुरू आप करते लोगों हैं। को शुरू करने से इंस्ट्रक्शन पहले देखना बहुत सबसे जरूरी पहले है। समय की बात की इंस्ट्रक्शन जाए आप तो लोग यहाँ एक पर बार पहले समय पढ़ आपको ले 3 घंटों का कि दिया ये जाएगा, शब्द में हमको तथा छोटा आंसर पूर्णांक लिखना है, 80 इसमें अंकों का हमें होगा। बड़ा आंसर लिखना है। अब यदि इसके अगर आप बाद पढ़ हम लेते सबसे हैं तो पहले आप निर्देश की आसानी बात से करें। पेपर को करने थोड़ा में सा आसानी निर्देश देख होगी। लेते हैं, उसके बाद हम तो प्रश्न पत्र आइए की ओर आगे चलते चलते हैं। हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए, सभी आप प्रश्न लोग अनिवार्य इंस्ट्रक्शन हैं। ध्यान से दूसरा पढ़ लीजिए। प्रश्न इसमें क्रमांक 1 से 4 देखिए, तक जो सबसे वस्तुनिष्ठ बड़े प्रश्न हैं हैं। निबंधात्मक प्रत्येक श्रेणी प्रश्न के, 1 अंक वो का है। 5 प्रश्न अंक 2 हैं, से 150 प्रश्न शब्द। 4 तक आप लोगों को प्रत्येक ज़्यादा नहीं हेतु लिखना है। आप लोग 5 अभी अंक 9th क्लास में निर्धारित हैं, हैं। इसीलिए आप लोग यदि अगर प्रश्न विज्ञान के क्रमांक 3 चमत्कार से 9 लिखते तक हैं तो पहला अति लघुत्तरीय प्रस्तावना प्रश्न है। डालेंगे प्रत्येक प्रश्न और के लिए 2 उसमें अंक दो या निर्धारित 3 है। लाइन लिख देंगे। इनमें से मतलब थोड़ा प्रत्येक प्रश्न फैला का के उत्तर लिखेंगे 30 जिससे शब्द 3 से की 4 अधिक लाइन में आ जाए। नहीं होना और आपको चाहिए। उसमें कौन सा एक अगला से है 50 प्रश्न नंबर क्रमांक 10 देना से है। 13 तक आपको लघु उसमें 1 उत्तरीय नंबर प्रश्न तो है। देना है। प्रत्येक तो आप प्रश्न के उसमें लिए यदि अगर उत्तर हल्का लगभग छोटा भी लिखेंगे 75 शब्दों तो में भी आपको दीजिए। वह 1 प्रत्येक प्रश्न नंबर के दे लिए देगा। बस थोड़ा 3 अंक गलतियों का निर्धारित हैं। सुधार करना है अगला है प्रश्न और क्रमांक गलतियां 14 से न 20 तक रहनी दीर्घ चाहिए। उत्तरीय क्या प्रश्न है। ऐसे हैं वो प्रत्येक बड़े प्रश्न के के लिए लिए ही माना जाता है 4 अंक व और 100 उसमें बड़े शब्द अंक निर्धारित दिए हैं। रहते हैं, इसलिए आप लोग को अगला उसको है आसानी से प्रश्न देख लेना क्रमांक है, 21 इसे एवं करें 22 और फिर आप निबंधात्मक लोगों को श्रेणी में है। अच्छे से प्रत्येक के कर लिए लेना 5 है। अंक तो व आप लोग आइए आगे चलते हैं। 150 शब्द निर्धारित हैं। चलिए अब आगे तो चलते हैं। ये सब चलिए तो फालतू बात प्रश्न हो की गई, बात फालतू करें। बात तो नहीं, पहला जरूरी बात प्रश्न है। देख लेकिन अब लेते हैं। प्रश्न उससे की ओर पहले हम आप चलते हैं। सबसे तो आग्रह करना पहला चाहते हैं प्रश्न है, कि यदि कर्क अभी रेखा तक आप हमारे निम्न में चैनल से को किस राज्य से सब्सक्राइब गुजरती नहीं है? किए हैं जैसा तो कि आपने सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, पढ़ा और होगा, साथ ही बेल आइकन इसमें को भी से प्रेस करिए, उत्तर जिससे प्रदेश, हम मध्य कोई भी नया प्रदेश, वीडियो लेकर कर्नाटक, आएँ तो पंजाब वो सबसे पहले इनमें से आप किस तक राज्य से पहुँचे। होकर और गुजरती है? वीडियो को लाइक जरूर हैं? करें। इसके साथ ही आप लोग वीडियो को को ज़्यादा से उसको ज़्यादा अपने अच्छे दोस्तों के से साथ देख शेयर लेना करें। तो है, चलिए प्रश्न फिर क्रमांक 1 आंसर की ओर लगाना चलते है हैं। कि कौन सा तो सही प्रश्न है क्रमांक और 1 कौन सा है, गलत सही है। विकल्प चुनिए। ठीक है ना? तो इसका इसमें आप लोग पहला को है, पूरी तरह कर्क से रेखा प्रोवाइड निम्न किया में गया से है। ये आपको किस क्वेश्चन राज्य है से सारे। गुजरती है? तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पंजाब। अगला है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है मकालू, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी या नंदा देवी। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा की सामाजिक विज्ञान के विषय में आपको यही प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद इन प्रश्नों को पढ़कर ही जाएं, क्योंकि यही प्रश्न आपको दिखाई देंगे। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? इसका पहला ऑप्शन दिया गया है आपको, कृषि, खनन, पशुपालन और संचार। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से देख सकते हैं। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हम जरूर इन प्रश्नों के उत्तर के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसे आप तक पहुंचाएंगे। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस तिथि से लागू किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं, 26 जनवरी 1950, दूसरा है 9 दिसंबर 1946, तीसरा है 11 दिसंबर 1947 और चौथा है 1 जनवरी 1950। अगला है, वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई थी? ऑप्शन है इसके 1804, 1815, 1916 और 1818। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, इस रिक्त स्थान भरिए। पहला है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ सन खाली स्थान में हुआ था। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष खाली स्थान थे। अगला है, नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतः खाली स्थान गणराज्य से था। अगला है, भारत से हरित क्रांति का जनक खाली स्थान को माना जाता है। अगला है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जल्दी से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पेपर अभी अभी मिला है, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए। और अगर इन वीडियो के हल चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, हम आपको इन प्रश्नों के हल अवश्य प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, इसमें 2 खंड दिए गए हैं, आ और बा, सही जोड़ी बनाना है। तो पहला है भ्रंश घाटी, दूसरा तृतीयक क्षेत्र, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना और पहला विश्व युद्ध का प्रारंभ। इसके आंसर इनमें से जो ढूंढना है, तो पहले में दिया गया है सन 2000, दूसरे में है 1952 से 57, व्यापार, तापी और 1914। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद ही इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से देख सकते हैं, आप जो कि आसानी से आपको प्राप्त हो जाएंगे। यदि आपको इनके हल चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको इन प्रश्नों के हल भी प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 5। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। इसका पहला ऑप्शन है, पहला आंसर क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। अगला है, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ है। अगला है प्रश्न क्रमांक चौथे का चौथा, नेपोलियन बोनापार्ट ने सन 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया था। अगला है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को भी आप स्क्रीनशॉट करिए और हम इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नोट देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 से 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक व शब्द सीमा 30 शब्द निर्धारित है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 आप देख लीजिए, दास प्रथा क्या है, और उसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया है, बास्तील के पतन से क्या आशय है। अब प्रश्न क्रमांक 6 देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 है, रूसी क्रांति का समय स्पष्ट कीजिए अथवा प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध का काल निर्धारित कीजिए। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम इन प्रश्नों के हल जरूर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे ये महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंच जाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है अथवा क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 है, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए अथवा गणतंत्र से क्या आशय है, भारत कब गणतंत्र बना था। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या कहलाती है अथवा भारत में मताधिकार के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है। अब इसके बाद नोट देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 से 13 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक के लिए 3 अंक व शब्द सीमा 75 शब्द निर्धारित है। तो प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई अथवा समाजवाद क्या है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक अधिकार क्या है, कुछ प्रमुख मानवाधिकारों का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है, ड्यूमा के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न को भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक में से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगले वीडियो में इन प्रश्नों का हल आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो में हम हल इसलिए नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम इन प्रश्नों के हल के लिए अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएंगे, तो जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 12 की बात करें। तो प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है बांगर और खादर। इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं, किसी एक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
अगला है प्रश्न क्रमांक 13, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है, प्रवाल क्या है? भारत के उन द्वीपों को बताइए जो प्रवाल से निर्मित हैं। अब नोट को पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। प्रश्न क्रमांक 14 से 20 तक प्रत्येक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जिनके लिए 4 अंक निर्धारित हैं तथा शब्द सीमा 100 शब्द निर्धारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए इसके पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है, भारत को उप महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, वर्णन कीजिए। तो दोस्तों हम आपको बार बार कह रहे हैं इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट जरूर कर लें, क्योंकि ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिल्कुल सेम यही प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो आप इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट करिए और अपने पास रखिए और इन्हें पढ़कर ही जाइएगा। अगर इन प्रश्नों के हल आपको चाहिए तो हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए अथवा हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 16, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? अथवा में इसके दिया गया है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध के फ्रांसीसी समाज की दिशा का वर्णन कीजिए। अब प्रश्न क्रमांक 17 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 17 है, डायरेक्टरी के शासन से क्या अभिप्राय है? यह कहां और क्यों लागू किया गया था? अथवा में प्रश्न दिया गया है, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात सन 1905 से पहले कैसे थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। अथवा में इसके प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? संविधान निर्माण की प्रमुख समितियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 20, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए अथवा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला है, स्पष्ट कीजिए। ये सभी प्रश्न 4 अंकों के हैं, तो इन्हें थोड़ा सा आपको लेंदी लिखना पड़ेगा जिससे आपको 4 में से 4 अंक प्राप्त हो जाएं और स्पष्ट रूप से लिखिए। अगले प्रश्न की बात करें तो बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए अथवा व्यावसायिक क्रियाकलापों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि हमने ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिखाए हैं, तो आप इन प्रश्नों को यदि पढ़कर जाते हैं तो आपको आपकी परीक्षा में 80 में से 80 अंक प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद इन प्रश्नों को तैयार करके अपनी परीक्षा में जाइए। यही प्रश्न आपको लगभग सेम देखने के लिए मिल जाएंगे। अगला है, नोट पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 एवं 22 निबंधात्मक प्रकृति है, प्रत्येक के लिए 5 अंक, एक शब्द सीमा लगभग 150 शब्द निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 21 देखिए, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? अथवा 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? अब प्रश्न क्रमांक 22 और अंतिम प्रश्न की बात करें तो अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, ये दोनों प्रश्न 5 अंकों के हैं, इनमें लगभग 150 शब्द लिखने हैं आपको। प्रश्न क्रमांक 22 देखिए, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है, हिमालय पर्वत का भारत के लिए क्या महत्व है? तो दोस्तों आशा करता हूं आज का ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय से पहुंच जाएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच जाए और उन्हें भी अर्धवार्षिक परीक्षा में